हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाला आप सभी के क्लास 10th के हिंदी के पेपर में, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पत्र लेखन है वो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आपको कौन कौन से पत्र लेखन तैयार कर लेना है जो उससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि जो हम आपको पत्र लेखन बताएंगे वही आप सभी के पत्र लेखन जो है बोर्ड के पेपर में 100% हिंदी के पेपर में बिल्कुल छपा रहेगा। 100% इस बार आप सभी के हिंदी के पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें आपको पत्र लेखन कैसे करना होता है, कैसे आपको पत्र लिखना होता है, ट्रिक से कैसे आप सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे पत्र लेखन करते हैं जिससे कि टीचर उनको खुश होकर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। यानी 4 नंबर का पत्र लेखन आपकी हिंदी के पेपर में आता है तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिले, आपका आधा नंबर भी न कटे कहीं पर भी। वो तरीका हम आपको इस वीडियो में पूरा लिखित रूप से बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए आपको पत्र लेखन कैसे करना है, ट्रिक भी बताएंगे। अगर आप लोग पत्र लेखन याद करते करते थक गए, आपको पत्र लेखन नहीं याद हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसे 4 से 3 पॉइंट बताएंगे जो अगर आप सभी लोग इन 4 या 3 ट्रिक को जान गए तो आप लोग किसी भी पत्र लेखन को आसानी से चुटकियों में लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आपको कौन कौन से पत्र लेखन याद करके जाना है, कौन कौन से पत्र लेखन तैयार कर लेना है जो आपके हिंदी के पेपर में इस बार 100% आने वाला है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यानी 5 सबसे महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन है, ये कौन कौन सा पत्र लेखन है। और यहाँ पे हमारे पास हिंदी का आपका बोर्ड का पेपर है क्लास 10th का, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना होता है, ये सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट पत्र लेखन कौन कौन से, इसको आपको समझ जाना है, जान जाना है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन जो है वो है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो पेपर में आएगा। इसके अलावा दूसरा जो पत्र लेखन है ये है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा थर्ड जो पत्र लेखन है वो है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का आपको निमंत्रण पत्र देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने बड़े भाई, बड़े बहन, ठीक है, अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए, यानी ये कई तरह से पूछ देता है आपके पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 है पत्र लेखन, वह छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन अगला है 5 की शहर की सफाई हेतु या गांव की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 5 पत्र लेखन अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी पत्र लेखन नहीं आएगा पेपर में आपके, ठीक है। अब आप सभी को देखिए पत्र लिखना कैसे है। तो यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र, पहला यही पत्र लेखन है। तो पहले हम आपको सबसे पहले ये पत्र लेखन कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टॉपर लिखते, कैसे लिखने पर टीचर खुश होकर आपको पूरे अंक देते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके हिंदी के पेपर में ये 28 नंबर पे आता है पत्र लेखन, जिसमें दिया है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि 4 नंबर का है। एक अथवा करके भी क्वेश्चन दिया, अपने गांव नगर में बढ़ रही डेंगू रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला पत्र लेखन है ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम ये 28 नंबर का जो पहला पत्र लेखन है इसको हम आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले ये जो आपकी बोर्ड की कॉपी है, इसमें आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस लाइन में प्रश्न नंबर डालना है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 28, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऊपरी सिरे पर पत्र लेखन, उसके बाद प्रश्न नंबर। तो यहाँ पे पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28, उसके बाद ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है, आप सभी को देखिए पत्र जब भी स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे यानी कि एक लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ से आपको लिखना है सेवा में,
और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे देखिए आपको सेवा में लिखना है और कामा यहाँ पे दे देना है। उसके बाद ठीक आपको इसी के सुझाव में यानी यहाँ पे ठीक है श्रीमान प्रधानाचार्य लिखना है। उसके बाद आपको अपने यानी कि स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको पता लिख देना है, ठीक है, कि यानी कहाँ पे स्थित है आपका। तो यहाँ पे जैसे हम कोई एक स्कूल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य डीएवी कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है विषय लिखना है, ठीक है। एक लाइन की गैप दीजिए और यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, विषय हेडिंग डालना है और विषय आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अब आपको विषय में कहीं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, विषय आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पत्र किसके लिए है, तो ये पत्र है शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है। तो विषय आपको मिल गया कि शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, या आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे विषय में अब आप लोग इसके आगे लिख दीजिए शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। विषय आप लोगों ने लिख दिया कि विषय शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको लिखना है महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको ऐसे कामा लगा देना है, ठीक है। और महोदय जो है वो इसके यानी कि ऐसे यहाँ पे होना चाहिए, इसी के बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, इसी के सुझाई में महोदय लिख दी। उसके बाद अब आपको यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है सविनय यानी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, इसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है ऐसी स्थिति में वे मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं, ठीक है, इतना लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद आपको ये जो लाइन होता है अतः वाला, इसको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, आपको इसको यहाँ पे आधे लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको इस साइड में लिखना है ब्लैक पेन से धन्यवाद, और ऐसे आपको इसके बाद दिनांक लिख देना है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वही दिनांक यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने एक दिनांक लिख दिया है। उसके बाद इस साइड में आपको लिखना है ब्लैक पेन से ही आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद या छात्र या छात्राएं लिख सकते हो। उसके बाद नाम में आपको बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है, इसके जगह आपको क ख ग या अ ब स लिखते हो, आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्लास लिख देना है यहाँ पे 10वीं, और आप चाहो तो यहाँ पे रोल नंबर भी अपना लिख सकते हो नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है
और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये आपका पत्र लेखन एक पेज में ही हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 नंबर का है, सिर्फ इतना ही लिखना है जैसे हमने आपको बताया है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पत्र लेखन है देख सकते हो आप लोग, ये टॉपर के द्वारा लिखा गया और इनको पूरे 4 अंक मिले हैं। तो आपको भी पूरे 4 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तब। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। और देखिए आपका ना सभी पत्र लेखन बिल्कुल एक तरह का ही होता है, सिर्फ आपको तरीका होना चाहिए लिखने का, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं टीचर, वो पत्र लेखन में सिर्फ आपको लिखने का तरीका को देखते और आपको पूरे फुल मार्क्स दे देते। लिखने का तरीका यही है कि आपको सेवा में कामा लगाना है, इसके बाद ये चीज़ें को यहाँ से नहीं बल्कि इसी के ऐसे नीचे से स्टार्ट करना है, इनको लिख देना है। उसके बाद विषय को भी आपको इसके साइड में लेना है और इसमें आपको क्वेश्चन से ही आपको ये मिल जाता है। तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र महोदय कामा करना है। उसके बाद ये लाइन तो सभी में होता है, सभी ने निवेदन है कि, ठीक है, ये लाइन सभी में होता है। उसके बाद अतः आपसे अनुरोध है कि, यहाँ पे जो भी आए उसके बारे में फिर थोड़ा सा लिख देना, यानी ये लाइन भी सभी पत्र लेखन में रहता है। उसके बाद ये चीज़ें तो सभी में लिखना होता है लास्ट वाला। तो बस आपको यही तरीका याद कर लेना है, सेवा में ये चीज़ें सभी में होता है, विषय सभी में लिखते हो, महोदय भी सभी में लिखना है, सभी ने निवेदन है ये भी सभी पत्र लेखन में आपको लिखना है, चाहे कोई भी पत्र लेखन आ जाए। अतः आपसे अनुरोध है, उसके बाद जिस पे आया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें, बस यही तरीका होता है पत्र लिखने का सबसे सही तरीका। तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पत्र लेखन पेपर में 100% आएगा। ऐसे ही आप सभी को लिखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे चैनल पे हिंदी क्लास 10 के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल भरपूर संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर हमारे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए। और हिंदी की वायरल पेपर टॉपर की कॉपी भी हमने बता दिया है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।